देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन की केमिस्ट्री के। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो जनरली ये बहुत एक अंडररेटेड चैप्टर माना जाता है। स्कूल्स वगैरह में यहाँ पर ज़्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बट अगर एक्चुअली हम देखें तो इस चैप्टर की यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज इसी चैप्टर में हम कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर करेंगे जो हमारे आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा उसमें से जो सबसे टफ एक पोर्शन रहता है, जो कि न्यूमेरिकल्स का रहता है, जिन्हें हम करते टाइम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा घबराते हैं, तो वो यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। क्योंकि एक्चुअली में इसी एक चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक रहता है स्टोइशियोमेट्री का, और उसी स्टोइशियोमेट्री में चाहे हम हमारी केमिस्ट्री के कहें या फिर बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 80% तक न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो हम स्टोइशियोमेट्री में पढ़ जाते हैं या फिर उनके अंडर क्लियर कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम टाइम देंगे, ठीक है, सीरियसली हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे हमारे इस चैप्टर पर, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को इसके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए ये चैप्टर। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में समझेंगे बिल्कुल बेसिक सी चीज, दैट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में बोला था, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो हम क्या करते हैं, वो एक रटी रटाई डेफिनेशन ऑलवेज जो है हम याद रखते हैं, जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि जो आपने 6th-7th स्टैंडर्ड से पढ़ी होगी, सेम वही एक डेफिनेशन जो होगी आप उसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और ऐसी ही डेफिनेशन आप एक मैटर की भी हमेशा पढ़ते आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज मैटर, तो आप कहें, दो ही चीजें आप लोग कहते हैं कि एनीथिंग दैट हैव मास, या फिर मैं कहूँ आप लोग पढ़ते हैं कि दैट हैव वॉल्यूम। हर वो चीज जिसमें मास होती है और वॉल्यूम होती है, और सेकंड कंडीशन होती है जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हर चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन भी बिल्कुल यही सही है कि एनीथिंग दैट हैज मास और वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो बिल्कुल सामने से चीज आप दिख रहे हैं कि आपके सामने एक बोर्ड है, और इस बोर्ड ने भी क्या किया हुआ है, इसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, और साथ ही साथ इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई भी एक सरफेस होगी जिस पर हमने एक चीज रख दी है, तो मैं कहूँ कि मेरे हाथ पर ये मार्कर पड़ा है तो इस मार्कर ने मेरे हाथ का कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरे यूनिवर्स का कोई भी स्पेस कवर करना, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, तो हर वो चीज जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो एक मैटर है। तो सेम इन द सेंस कि जो हमारे सामने बोर्ड है ये भी एक मैटर है, ठीक है, ये मार्कर आपको मेरे हाथ में दिख रहे हैं वो भी एक मैटर है, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई मास है। और चाहे इस टाइम मैं जहां पर, ठीक है, ये लेक्चर शूट कर रही हूँ वहां का ही इसने कोई ना कोई स्पेस जरूर ऑक्यूपाई किया है, बट किया है। ओके, तो सेम ऐसी चीज अगर मैं बात करूं खुद की तो कोई ना कोई मास है, ठीक है, हम कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हम भी मैटर हैं, आप लोग भी क्या हो, मैटर हो। तो हर चीज जो भी क्या है जिसमें मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होती है, मैटर होती है। और एक्चुअली में हम ये मान के चलेंगे, जैसे हमने बात की थी हमारे लास्ट लेक्चर में कि हमें केमिस्ट्री में स्टडी क्या करना है, एटम्स को। तो हर मैटर जो है वो एक्चुअली में बनता किससे है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता है, जिन्हें हम एटम्स कह देते हैं। तो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, क्योंकि मैं एक मैटर हूं, तो मेरे अंदर का हर एक पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा, और उसी की ही स्टडी हमने किसमें करनी होती है, केमिस्ट्री में करनी होती है। तो केमिस्ट्री में इवेंचुअली हम करते किसकी स्टडी है, मैटर की ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें दुनिया में हर एक चीज जो है वो क्या है, मैटर है। और मैटर को हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैटर का ही क्लासिफिकेशन समझेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं हम उन्हें लेते हुए चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस जो हैं हम आपके लिए लाएंगे, ताकि हर एक टॉपिक जो है वो आपका बहुत ही अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर को क्लासिफाई करने की,
सबसे पहला जो मैटर का क्लासिफिकेशन रहता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कहें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, या फिर आप ठीक है फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो कोई भी मैटर जो है उसे दो ही बेसिस पर, दो ही ग्राउंड्स पर क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, या उसके फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, और उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल सी चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, जो मैटर होता है उनकी कुछ फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, और तीन ही फंडामेंटल और तीन ही बेसिक स्टेट्स हम पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो स्टेट हमारे पास आती है दैट इज सॉलिड। दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड जो है एक्चुअली में हम देख रहे हैं, ये मार्कर आपके सामने इस किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। ये बोर्ड जो आपके सामने है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। जो सॉलिड होते हैं उनमें जितने भी पार्टिकल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ध्यान रखें, जो सॉलिड होते हैं उनमें जितने भी पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से सॉलिड को डिस्क्राइब नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पे आगे बढ़ेंगे और हमारे आपके साथ जो लेक्चर्स हैं वो शेयर करेंगे, तो वहां पर हमें एक पूरी यूनिट जो है वो इन्हीं सॉलिड पर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट को हमें हमारे सिलेबस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना है। तो एक जर्नल सा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं यहाँ पर आपको दूंगी उनका। सॉलिड में एक्चुअली में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड क्यों होंगे, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो दोनों ही पार्टिकल्स में लग रहा होगा, और जिसकी वजह से वो दोनों ही पार्टिकल्स क्या होंगे, बंधे हुए होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। तो सबसे पहले जो चीज आप लिखेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो हमें कहां पर मिलता है, सॉलिड्स में मिलता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो सॉलिड होते हैं ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और हार्ड होने के साथ साथ ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड है, रिजिड है, बिकॉज इनमें एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। इसी की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप भी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। यानी कि सिंपल सी चीज है, शेप फिक्स होने का मतलब कि कोई भी सॉलिड अगर है वो, अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं एक न्यूट्रल कंडीशन में कोई भी फोर्स आपके सामने प्रेजेंट है, तो उसकी शेप ऑलवेज कैसी रहती है, फिक्स रहती है। जैसे अगर मैं ये मार्कर की बात करूं, ठीक है, हाँ जी, तो ये मार्कर क्या होगा, हम यहाँ पर अभी काम करेंगे, इसे रख जाएंगे, तो अगली बार जब हम मार्कर देखेंगे तब भी ये हमें उसी शेप में मिलेगा। बिल्कुल अगर ये बोर्ड आपके सामने है, जैसे हम यहाँ पर काम किया, यहाँ से हटे, अगली बार जैसे हम यहाँ काम करने हैं तो हमें तब भी इसकी शेप कैसी मिली है, फिक्स्ड ही मिली है। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी जो ठीक है शेप होती है वो फिक्स होती है, और उसके साथ साथ ही आप लिखेंगे इसीलिए ठीक है इनके पास क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो भी इनका फिक्स होता है। तो किसी भी सॉलिड का जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती, जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं ठीक है उनमें फ्लूइडिटी नहीं मिलती, यानी कि उनमें जो बहने का गुण जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये फ्लो नहीं कर पाते। तो कैन नॉट हम लिखेंगे कि फिलहाल हम ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ये मूव नहीं कर सकते या फिर क्या हो सकते हैं, फ्लो भी नहीं कर पाते। तो ये इनकी कुछ क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड्स की, तो जैसे ही हमने क्या किया, सॉलिड की कुछ जो प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ा, उसके बाद अब जो सेकंड चीज आती है हमारे पास दैट इज गैसियस स्टेट। यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले गैसियस स्टेट की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लिक्विड की बात करेंगे। तो सॉलिड है, देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाली ठीक है स्टेट आ रही है मैटर की, वो कौन सी है, गैसियस स्टेट।
ध्यान रखेंगे कि जैसे सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैसेस में हमें ये अट्रैक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो बहुत दूर पार्टिकल होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स चाहिए था वो वैसा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप एक चीज लिखेंगे कि इनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कम, या फिर हम लिखेंगे वीकेस्ट होता है। तो एक बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के बीच में, ठीक है। इसीलिए ये हार्ड और रिजिड नहीं होते, ये हार्ड और रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। अगली चीज जो लिखेंगे, हाँ जी, हम ये चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ते आए हैं, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, जो दोनों क्या है पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को किसी तरीके से अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है उनमें। तो इसीलिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो गैसेस होती हैं उनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट हैं अब हम इनको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और लिखेंगे क्या कि जो गैसेस होती हैं दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। तो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने स्कूल टाइम में भी बिल्कुल पढ़ा होगा, जहां पर हम ये चीजें समझते हैं कि अलग अलग आपने क्या कर लिए हो, शेप्स के बैलून्स ले लिए हो और उन बैलून्स में क्या की हो, आपने हवा भरी हो। तो जो एयर होती है उसमें वो क्या करती है, उन्हीं बैलून्स की जो शेप है उन्हें कंटेन कर लेती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों ने हमारे स्कूल टाइम में सीखा था, और सेम ऐसा इनके वॉल्यूम के लिए भी होता है। तो इनका कोई जो फिक्स है वो वॉल्यूम भी नहीं होता। तो जो गैसेस है वो ना ही क्या है फिक्स्ड शेप रखती हैं और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम रखती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, फिर उसके बाद बात करेंगे, हमने पढ़ लिया कि ना ये हार्ड होती हैं ना ये रिजिड होती हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनमें हमें फ्लूइडिटी मिलती है। जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं हाईली फ्लूएबल होती हैं, बहुत ज्यादा इनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, हाई होती है। जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं ना, जो डिओ स्प्रे करते हैं या परफ्यूम जो हम स्प्रे करते हैं किसी रूम के एक कॉर्नर में, बट उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है उससे पूरा का पूरा रूम क्या है, भर जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हमारे जो डीओस के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे ही आपने उसे स्प्रे किया वो क्या हुए, एकदम से एयर में मिले और कैसे कौन सी फॉर्म में चेंज हो गए, ठीक है, उन्हीं गैसेस की फॉर्म में चेंज हो गए। और जैसे ही वो क्या हुए उस एनवायरनमेंट में मिले वो एकदम से क्या हो जाते हैं, फ्लो करते हैं और पूरी की पूरी अपनी एक हाई कंसंट्रेशन से, यानी कि जहां पर आपने उसे स्प्रे किया हो वहां पर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, वहां से होते हुए पूरे रूम में जहां पर उनकी जो कंसंट्रेशन है थोड़ी लो होती है वहां पर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो जो गैसेस होती हैं उनमें फ्लूइडिटी मिलती है, यानी कि ये क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट जो है वो फ्लो करती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो किसकी थी, गैसेस की थी, ये हमें ध्यान रखनी है। सॉलिड से बिल्कुल ही अपोजिट क्या है, गैसेस में हमें मिला जो इंटरएक्शन, ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो बहुत ज्यादा वीक था, दैट इज वाई ना ये हार्ड है ना ये रिजिड है, इसके अलावा ना ही इनकी फिक्स्ड शेप है और ना ही क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो थर्ड अब जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो है अगला बिल्कुल लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज, ठीक है, लिक्विड। तो लिक्विड जो कि क्या है, थर्ड स्टेट है हमारे किसकी, मैटर की, उसे हम यहाँ पर, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। देखिए जैसे जो सॉलिड्स थे उनमें बहुत ही ज्यादा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, और जो गैसेस थे उनमें बहुत ही वीक इंटरेक्शन था। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो ना ही सॉलिड्स के जैसे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं और ना ही गैसेस के जैसे बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड रहते हैं। तो क्योंकि इनमें जो हम कह सकते हैं डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा एक मॉडरेट डिस्टेंस मिलता है, तो इनमें जो पैकिंग होती है वो भी कैसी रहती है, एक मॉडरेट पैकिंग ही रहती है। तो जिसकी वजह से इनमें एक बहुत ही, हम वीकेस्ट नहीं कहेंगे बट कंपैरेटिवली सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये इंटरेक्शन काफी वीक होता है, और गैसेस के कंपैरिजन में ये इंटरेक्शन कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनमें एक मॉडरेट
ठीक है, हम स्पेशली मैं यहाँ पर लिखूंगी कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक मॉडरेट टाइप का, बिल्कुल ठीक है। एक कंपैरेटिवली अगर बात करें तो गैसेस और सॉलिड्स के क्या है, कहीं इन बिटवीन हमें इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिल रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको मिलेगा इसमें, वो कैसा मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। ओके, तो जो लिक्विड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें उतनी क्लोज पैकिंग नहीं मिल पाती जितनी किसी भी सब्सटेंस को हार्ड बनाने के लिए जरूरत होती है। फिर उसके बाद बात करें शेप की, तो आप एक काम करें, आपने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, आपने पहले उसे किसी भी एक टम्बलर में रखा है, देन आपने उसी वाटर को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे जग में, ठीक है। फिर आप उतने ही वाटर को क्या कर रहे हैं, किसी एक बॉटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो वाटर था वो क्या करता जा रहा है, हर एक कंटेनर की जो शेप है उसे कंटेन करता जा रहा है। तो दैट इज व्हाई हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो लिक्विड्स होते हैं दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी कि इनकी कोई भी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास है 1 लीटर वाटर, तो मैं 1 लीटर वाटर को चाहे जग में ट्रांसफर करूं, चाहे किसी एक बॉटल में ट्रांसफर करूं, या वहां से निकालकर किसी दूसरे टाइप, दूसरे शेप की बॉटल में ट्रांसफर कर दूं, वो जो मेरे पास वाटर है वो 1 लीटर ही रहेगा। तो उसके वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चाहे इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, ठीक है, हाँ जी, फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद बात करें कि क्या ये मूव कर सकते हैं, तो यस, लिक्विड जो है वो मूव करते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, तो यस दे कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, हाईली हम ये नहीं कहेंगे कि हाईली इनकी फ्लूइडिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, वीक होती है, या कंपैरेटिवली गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होती है, क्योंकि हमने देखा है कई बार क्या होता है ना, वाटर आपसे या पानी जो भी या कोई भी लिक्विड है वो अगर आपसे किसी सरफेस पर गिर जाए तो वो जहां तक वो बह सकता है वो क्या करता है, बहता है। ऐसा नहीं कि काफी दूर तक, क्योंकि बहुत ज्यादा ये फ्लो नहीं कर पाते हैं, बट यस सॉलिड के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस के कंपैरिजन में काफी वीक भी फ्लो करते हैं। तो ये तीन जो हमने यहाँ पर क्या बात की है अभी तक, ठीक है, जो भी अगर हम कहें नॉर्मल मैटर की स्टेट्स की, तो आई होप ये इतना सेक्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो थोड़ा सा और आपको समझाना चाहती हूँ। हमने सिर्फ 3 ही स्टेट्स की बात की है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी सॉलिड की, देन हमने बात की थी, ठीक है, लिक्विड को मैं यहाँ रखूंगी, और फिर हमने बात की थी यहाँ पर गैसेस की। तो हम जैसे ही क्या करें, इनका अगला जो क्लासिफिकेशन का मोड है वो पढ़ें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करें, उससे पहले जरूरी होगा कि हम एक छोटी सी चीज यहाँ पर देखें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अभी फिलहाल आपके लिए यही 3 जो स्टेट्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो मैटर है उनकी और ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनको क्या किया जा चुका है, डिस्कवर किया जा चुका है। जैसे आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा होगा, जो प्लाज्मा है वो बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटेड स्टेट है, जो स्पेशली जो सन के कोर में हमें मिलती है। तो अगर हमने उसकी स्टडी करनी हो तो क्या करना होगा, हमें उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और फिर आपने पढ़ा होगा कि कुछ और, जैसे 5th स्टेट हम पढ़ते हैं दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। तो वो भी हमारे पास वैसी जो, ठीक है, जो स्पेशली सुपर कूल्ड यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा, ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हमें वो जो स्टेट है वो मिलती है। तो टेक्निकली इन दोनों ही स्टेट्स को क्रिएट कर पाना मुश्किल है, तो दैट इज व्हाई हम उन्हें यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमें वहां पर उन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये 3 ही स्टेट जो हैं वो जरूरी हैं, और इन्हें हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और देखें कि जो भी हमारे मैटर होते हैं, मैटर की जो तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं, ये तीनों ही फिजिकल स्टेट आपस में क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल होती है, यानी कि हम किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, ओके, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं,
सॉलिड्स को हीट करते हैं, ध्यान रखेंगे, सॉलिड को हीट करते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और लिक्विड को हीट करने पर ये किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया, ये लिक्विड में चेंज हो गए, और लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाकर हमने क्या किया, हीट किया, यानी कि टेम्परेचर दिया, तो ये किस में चेंज हो गए, गैसेस में चेंज हो गए। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर गैसेस को जैसे ही क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, लेकिन इन्हें कूलिंग के साथ साथ ही यहाँ पर थोड़े से प्रेशर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखना हमें पड़ेगा कि हाई प्रेशर हमें देना पड़ेगा। तो गैसेस जो है उनका टेम्परेचर तो क्या करना है, कम। कूल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी हीट, यानी कि जिस भी टेम्परेचर में थी उस टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करना है, हमें लो करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, क्या करना है, थोड़ा सा लो करना है। एंड देन उसके साथ प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड देन जैसे ही हम वापस क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे। बस इतना आप ध्यान रख लें कि टेम्परेचर जो है उसको हम लो करेंगे और जो प्रेशर है उसको हम क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। तो जो लिक्विड्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो तीनों स्टेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, सॉलिड जैसे ही हमने बात किया, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स थे ये काफी ज्यादा क्या थे, क्लोज थे। जैसे ही हीट किया तो हीट करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या जाती है, एनर्जी जाती है, और उसी एनर्जी का काम जो है वो क्या होता है, उन बॉन्ड को, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना, वीक करना, जिसकी वजह से वो फोर्स जो है वो वीक होते ही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या हटते हैं, दूर हटते हैं। तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जैसे ही उन पार्टिकल्स को हम और ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या जाती है, मूव करने की एनर्जी काफी ज्यादा आ जाती है। वो एकदम से क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो उनमें फोर्स होता है, उन्हें ब्रेक करके काफी ज्यादा दूर हटते हैं। तो ये क्या, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। अब गैसेस के पार्टिकल्स जो दूर दूर हैं उन्हें जैसे ही हम प्रेशर लगाकर टेम्परेचर कम करके, ठीक है, करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड जैसी स्टेट में। और सेम जब लिक्विड्स के साथ ऐसा करेंगे कि जितना भी उनमें गैप है, जितना उनमें फोर्स लग रहा है, उनमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को फिर कम किया और प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया, तो वो पार्टिकल्स कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, जैसे सॉलिड्स में होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और वो मैटर किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये सिर्फ हमने बात यहाँ पर की है अभी तक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर इस चीज को सिर्फ इतना देखिए, एंड हम आगे बात करेंगे जो सेकंड वाला हमारा टाइप रहेगा या क्लासिफिकेशन का मोड रहेगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो देखिए हमने बात कर ली अभी तक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके रिगार्डिंग कि जो मैटर है वो कितनी स्टेट में मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा सेकंड वाला, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन रहेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें या इनके जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें, तो मैटर जो है वो क्या मिलता है, दो तरह का मिलता है, दो टाइप्स का हमें मिलता है। सबसे पहला जो इसमें आता है दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, देखिए प्योर सब्सटेंसेस तक को आप अभी तक सिर्फ इतना ही समझते होंगे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो होगा जो बिल्कुल क्या हो, प्योर, यानी कि क्या हो, बिल्कुल एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोल देते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 है, तो इतना बेसिक आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है 9th-10th में कि जो H2 की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें हमें क्या मिलते हैं, दो एटम्स हाइड्रोजन के मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ही क्या है, प्योर है। मैं अगर कहूं कि मैंने थोड़ी सी अमाउंट में, ठीक है, क्या ले लिया है, सोडियम ले लिया, यानी कि मैंने जो एलिमेंट्स ले लिए, एक ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो मैंने सोडियम ले लिया है। हाँ जी, आप कहेंगे सोडियम जो है आप लेंगे उसमें सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, सोडियम के होंगे, तो ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेम एटम से मिलकर बने हुए क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं,
और जो एलिमेंट्स होते हैं, और अगर मैं कहूँ कोई भी एक एटम जो है, वो तीनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये डेफिनेशन आपकी सही हो, बट उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज और यहाँ पर ऐड करेंगे कि एनीथिंग, देखिए अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, आप लिखेंगे एनीथिंग दैट इज made up of two and more than two type of atoms, यानी कि कोई भी चीज या तो दो से ज्यादा कितने भी टाइप के एटम से बनी हो, उन्हें भी हम प्योर सब्सटेंसेस कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, दैट इज, ठीक है, हाँ जी, मोर देन 2 टाइप्स बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। यहां पर लिखेंगे बट इन अ फिक्स्ड रेशियो, लेकिन क्या होना चाहिए, रेशियो उनका फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि सिर्फ सोडियम एलिमेंट है, तो किसी भी एटम को आप प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं। आप बिल्कुल सेम एटम, किन्हीं भी 2 एटम से मिलकर बने हुए, ठीक है, जैसे 2 एटम मैंने बोल दिया, H2 की हमने बात की, बट वो दोनों एटम सेम है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी कि वो चीज जो 2 से ज्यादा टाइप के एटम की भी बन रही हो, लेकिन वो हमेशा एटम्स ऑलवेज कैसे रहे, एक फिक्स्ड रेशियो में रहें, उसे भी हम प्योर सब्सटेंस का नाम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि वाटर, मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिए, तो वाटर लिखते ही, हाँ जी, हमें पता है फॉर्मूला दैट इज H2O। तो ये जो H2O फॉर्मूला है, आपको यहां से देखकर पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:1, और ये रेशियो ऑलवेज कैसा रहता है, सेम रहता है। चाहे मैं रेन वाटर ले लूं, चाहे मैं सी वाटर ले लूं, चाहे मैं रिवर वाटर ले लूं, या मैं टैप वाटर लूं, तो किसी भी टाइप का वाटर हम लेते हैं, उसमें ऑलवेज जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, देखिए क्या हो गए, एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास एटम्स आ गए ना, हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो एक्चुअली में तो ये क्या हो जाने चाहिए, प्योर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने प्योर का मतलब क्या होता है, सिमिलर। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों एटम्स क्या है, डिफरेंट है, तो एक्चुअली तो इन्हें प्योर में नहीं आना चाहिए। बट क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर इनका जो एटॉमिक रेशियो है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो इसे भी हम एक प्योर सब्सटेंस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इनके देख सकते हैं, क्योंकि देखो मान लो अगर मैं इनके रेशियो में कोई भी चेंज करूं, मैं क्या कर दूं, यहाँ पर ऑक्सीजन को एक इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैंने यहाँ पर अगर इसको H2O2 लिख दिया, तो ये रेशियो चेंज होते ही ये जो सब्सटेंस है ये चेंज हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है अब ये वाटर नहीं रहेगा। H2O2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ध्यान रखें, H2O2 को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है। तो अब ये रेशो, या तो मैं इसको 2:2 लिखूंगी, या फिर इसको मैं क्या लिख दूंगी, 1:1 लिखूंगी। तो यहाँ पर ये रेशियो अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली में ये एक प्योर सब्सटेंस क्या होगा, अब इसके रिगार्डिंग ये नहीं माना जाएगा। आप बात करेंगे सिर्फ वाटर की, कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका जो रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, और उस रेशियो में उसकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम रहती हैं, जरा सा रेशियो में चेंज होते ही एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोल देते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं चाहूं तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्योर सब्सटेंस के। मैं यहाँ पर चाहूं तो और ऐड कर सकती हूँ, जैसे मैंने वाटर अभी यहाँ पर ऐड किया, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। मैं यहाँ पर CO2 ऐड कर रही हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर सब्सटेंस। तो देखा जाए तो जो हमारे पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जो कभी भी अपने रेशियो में चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या मानते हैं, सभी प्योर सब्सटेंसेस मानते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंडर आएंगे, सारे के सारे एटम्स इसी में आएंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या आएंगे, इसी के अंडर आएंगे। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा आसान थी हमारे लिए, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। और इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक हमारा क्या था, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड नंबर पे जो आते हैं दैट इज मिक्सचर।
दैट इज मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स अपने आप हमें पता चल चुका है कि क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी चीज क्या होगी, दो से ज्यादा कंपाउंड की बनी होगी। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कितने भी कंपाउंड होते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हम लिख सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, हम क्या लिखेंगे, या तो दो या दो से ज्यादा कितने भी कंपाउंड्स, ठीक है, हाँ जी, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, यानी कि या तो दो या फिर दो से ज्यादा कितने भी कंपाउंड्स, बट इन अ, ठीक है, हम कह सकते हैं फिक्स्ड रेशो नहीं होगा, हमेशा क्या हो जाएंगे, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में वो चीजें आपको मिलेंगी, डिफरेंट रेशो में आपको मिलेंगी। और इसका सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जो है वो हम पढ़ते हैं, दैट इज एयर। क्यों, अगर हम एयर की बात करें, हम पढ़ते हैं एयर में, वैसे हम जब एयर के कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि 78% नाइट्रोजन मिलेगी, 21% ऑक्सीजन मिलेगी, तो 1% जो है वो दूसरी गैसेस का क्या हो जाएगा, कुछ मिक्सचर मिलेगा। एयर का कंपोजिशन तो फिक्स है, बट अगर मैं एयर बात करूं तो एयर क्या है, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। क्योंकि अगर आप देखो कि कोई भी मान लो विलेज एरिया है, तो विलेज एरिया में क्या हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट होगा वहां का वो ज्यादा प्योर होगा, तो वहां पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो आपको एयर में क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें, कोई भी मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सिलिका जो है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर दूसरे जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, तो ऐसी कुछ गैसेस जो होंगी वो आपको एयर में उनका जो परसेंटेज है वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो सेम वही चीज कि एयर है वो भी क्या है, गैसेस का एक मिक्सचर है, जगह के अकॉर्डिंग वहां पर जो गैसेस हैं वो चेंज होती जाती हैं, तो एयर जो है वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि वहां पर हमेशा कोई भी जो गैस है वो एक सेम रेशियो में नहीं मिलती। हम यहाँ पर एयर के कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक बेसिक सी चीज को समझ रहे हैं कि जैसी जैसी जगह बदलती हैं वैसे वैसे वहां की जो एयर है वो भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो एयर क्या है, मिक्सचर है। इसके अलावा अगर एक बिल्कुल बेसिक सी मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने क्या किया होगा ना, लेमनेड सबने पिया होगा, तो उस लेमनेड में हम क्या करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई ज्यादा चाहता है तो हम उसको क्या करते हैं, मीठा ज्यादा डालते हैं, यानी कि हम उसमें शुगर जो है वो ज्यादा ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, जब शुगर आपने ज्यादा ऐड कर दी, मे बी कोई ऐसा हो जो क्या हो, शुगर कम लेना पसंद करे, तो उसके लिए वो रहा तो क्या, एक मिक्सचर ही, लेकिन उसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं रही, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या कर ली, शुगर को ऐड कर लिया। कोई चाहे तो उसमें लेमन ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए हम उसमें लेमन ज्यादा ऐड करते हैं, कोई ज्यादा नहीं क्या है, सोर खट्टा पीना पसंद करता तो उसके लिए हम उसे कम कर देते हैं। तो रहा तो वो एक मिक्सचर, लेकिन जब हमने उसे बनाया तो एक्चुअली में हर किसी के लिए, हर किसी की पसंद के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं, किसी भी चीज को फिक्स रखे बिना। तो ऐसे है तो वो भी क्या, एक लिक्विड में जाएगा, रहेगा तो वो भी मैटर ही, आपने जो भी चीजें उसमें ऐड की है वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। तो लेकिन फिर भी क्या है, वो एक मिक्सचर है, क्योंकि हर चीज वहां पर फिक्स नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मैटर का दिया है। आई होप बच्चों ये पूरा जो लेक्चर था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए हम इसे यहीं पर खत्म करेंगे, और आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे वहां पर हम हमारी इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और नए नए जो भी टॉपिक होंगे उन्हें बहुत ही मजे से सीखेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।